नमस्कार साथियों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के प्री बोर्ड एग्ज़ाम पर आज हम चर्चा करेंगे 2022-23। साथियों, इस एग्ज़ाम को 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें खंड ए, ब, स और द में खंड ए में छोटे प्रश्न दिए गए हैं और खंड ब में 2-2 अंक वाले प्रश्न दिए गए हैं। खंड स में 4 अंक वाले, जबकि अंतिम खंड द में 6 अंक वाले प्रश्न दिए गए हैं। तो साथियों, चर्चा शुरू करते हैं। खंड ए से, सेक्शन ए से पहला हमारा प्रश्न है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो पहला है कि 5वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। साथियों, 5वां आम चुनाव 1971 में हुआ था और उसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। तो आंसर हमारा पहला ही आएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान किस जो है संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो साथियों, आंसर के अनुसार जो सही है वो है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। साथियों, अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1993 में। तो आंसर आएगा पहला। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। शिरोमणि अकाली दल निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। साथियों, क्षेत्रीय दल वह दल जिसका प्रभुत्व या वोट बैंक किसी एक विशेष राज्य या क्षेत्र में होता है। तो शिरोमणि अकाली दल पंजाब का क्षेत्रीय दल है, इसलिए आंसर आएगा दूसरा, पंजाब। लास्ट आंसर है इसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष बीजेपी के हैं जेपी नड्डा, अर्थात जगत प्रकाश नड्डा। इसी के हिसाब से आंसर दूसरा आएगा। साथियों, हम चर्चा करेंगे छठे क्वेश्चन पे। सार्क के अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं। तो साथियों, 2019 तक का जो है सम्मेलन हुए थे अंतिम। तो अब तक 18 ही सार्क के सम्मेलन हुए हैं। कोरोना के बाद कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। तो आंसर आएगा डी। 7वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1 जनवरी 1995 को। पहला राइट आंसर आएगा। 8वां प्रश्न देखियो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा कब की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी 10 दिसंबर 1948 को। तो आंसर हमारा आएगा तीसरा, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी मुंबई में। तो आप वर्ष भी लिख सकते हैं कि 1885। 10वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों, भारत का योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी जो 2014 में ख़त्म हो गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। साथियों, बात करते हैं बर्लिन की दीवार पर 11वें प्रश्न पर कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। तो बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 को। 12वां प्रश्न पर चर्चा करते हैं साथियों, क्या भारत आसियान का सदस्य देश है। तो भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। भारत केवल आसियान का डायलॉग पार्टनर जो है, संवाद सहयोगी है केवल। 13वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं साथियों,
15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से किसने भाषण दिया? तो क्योंकि आपको भी पता है कि लाल किले से भाषण प्राय प्रधानमंत्री देते हैं, तो उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14वें प्रश्न पर देखिए, 1962 में डैश ने भारत पर आक्रमण किया? सही आंसर आएगा चीन ने। 15वां क्वेश्चन है, डैश का परिणाम द्विध्रुवीय व्यवस्था थी? तो आंसर आएगा शीत युद्ध का परिणाम दो ध्रुवीय या द्विध्रुवीय व्यवस्था थी। अंतिम प्रश्न देखते हैं शॉर्ट में, विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल डैश में खुला था? तो पहला बिजनेस स्कूल अमेरिका में खुला था 1881 में। तो हम कह सकते हैं अमेरिका भी सही मान सकते हैं। साथियों, चर्चा करते हैं सेक्शन बी पर, जो कि 2 अंक वाले प्रश्न हैं। तो भारत की दलीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं बतानी है। तो दलीय व्यवस्था भारत की पहली है और महत्वपूर्ण है कि बहुदलीय प्रणाली है भारत में। दूसरी विशेषता है कि धर्म और जाति को अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि दल बदल है, अवसरवाद भी पाया जाता है। साथियों, तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ कब और कौन सा समझौता किया था? तो साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता किया था। चौथा प्रश्न है, प्रेस सेंसरशिप क्या होती है? तो प्रेस सेंसरशिप जो है प्राय समाचार पत्र पत्रिकाओं पर लागू किया जाता है, अर्थात उनकी सूचना से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, प्रेस सेंसरशिप कहलाती है। 5वां जो प्रश्न है, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित 2 आंदोलन बताओ? तो पहला चिपको आंदोलन और दूसरा अपिको आंदोलन। ये 2 आंदोलन जो है पर्यावरण से संबंधित हैं। छठा प्रश्न पर चर्चा करते हैं, किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम और उनसे संबंधित राज्यों के नाम बताओ? तो पहला क्षेत्रीय दल हम हरियाणा से शुरुआत करते हैं। तो हरियाणा में जेजेपी जननायक जनता पार्टी जो है क्षेत्रीय दल है, जबकि अकाली दल पंजाब का क्षेत्रीय दल है। 7वां प्रश्न देखते हैं साथियों, पंजाब समझौता कब हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों, पंजाब समझौता हुआ था 24 जुलाई 1985 को, और उस समय 2 प्रमुख ऐसी उद्देश्य थे। एक तो ये सिख दंगा जो 1984 में हुआ था, उससे जो है जो लोग प्रभावित हुए थे उनको मुआवजा देना। दूसरा, पंजाब का जिन राज्यों के साथ जल बंटवारे को लेकर के विवाद था, उसके लिए एक न्यायिक प्राधिकरण की स्थापना करना। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और साथियों, 8वें प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं कि शॉक थेरेपी जो मॉडल सोवियत गणराज्यों ने अपनाया था, वो किसके द्वारा निर्देशित था? तो वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमेरिका के द्वारा निर्देशित था। 9वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं साथियों, अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के 2 उदाहरण बताओ? तो अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के 2 सीधे और आसान उदाहरण हैं, नीली जींस और डोमिनोज। 10वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि सार्क के प्रारंभिक देशों की संख्या कितनी थी? तो सार्क उनके नाम लिखना। तो सार्क दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जो 1985 में बना था। उस समय इसके 7 सदस्य थे, वर्तमान में 8 थे। तो 7 जो सदस्य थे वो थे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव। और वर्तमान में 8वां देश जो है वो है अफगानिस्तान। 11वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे जो है बड़ी पंचायत है विश्व की, तो उसके 6 महत्वपूर्ण है। पहला अंग है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद, 5वां सचिवालय और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। साथियों, सेक्शन सी पर हम चर्चा करेंगे जो कि 4 अंक के प्रश्न है।
और पहला है कि भारतीय गुट निरपेक्षता की 4 विशेषताएं जो है बताएं। तो आप जानते हैं कि गुट निरपेक्षता की जो शुरुआत हुई थी औपचारिक रूप से वो 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन के बाद हुई थी। तो उसमें जो महत्वपूर्ण ये है कि 4 विशेषताओं में भारतीय, एक तो राष्ट्रहित सर्वप्रथम है, और दूसरा ये है कि दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता है कि दोनों गुटों में शामिल न होना। तीसरा, किसी सैन्य जो है गुट में शामिल न होना। अंतिम है देश के विकास पर बल देना। ये 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। 13वें प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं साथियों। 1960 का दशक को जो है भारतीय राजनीति में खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। इसके कोई 4 कारण हम बताएंगे। पहला ये है कि 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई थी इस दशक में। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को, जबकि दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 11 जनवरी 1966 को, और 1965 से 1967 दूसरा जो कारण था। 1965 से 67 तक जो देश में अकाल पड़ा। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये था कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। और अंतिम है 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। 14वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं साथियों। चिपको आंदोलन जो है करने वालों की मुख्य मांगे क्या थी। तो चिपको आंदोलन एक जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया उत्तराखंड में एक आंदोलन था जो 1973 में शुरू हुआ, जिसमें गोरा देवी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें ये था, 2 महत्वपूर्ण उस पर चर्चा करते हैं। एक तो वनों को जो हिमालयी क्षेत्र है उस पर वनों के काटने पर रोक लगाना, और दूसरा ये कि स्थानीय संसाधनों पर जो है वहाँ के निवासियों का ही अधिकार होना चाहिए। 15वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं साथियों कि गठबंधन सरकार के 4 लक्षण क्या है। तो गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो वो गठबंधन सरकार कहलाती है। पहला है कि उसमें 1 से अधिक दल होते हैं, पहला लक्षण यही है। दूसरा ये है कि बड़ा दल हमेशा ही जो है गठबंधन सरकार का नेतृत्व करता है। तीसरा है कि गठबंधन सरकार में प्राय उत्तरदायित्व का भावना का अभाव पाया जाता है। और अंतिम है कि साझा कार्यक्रम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो होता है वो पाया जाता है। 16वें प्रश्न पर चर्चा करते कि अमेरिकी वर्चस्व की 4 चुनौतियां कौन सी हैं। तो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व माना जाता है, और इसकी जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं वो तो पहला है नाटो। और आज विश्व में एकमात्र संगठन है, सैनिक संगठन है नाटो, और अमेरिका कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे नाटो देश नाराज हो जाएं, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस 2 न्यूक्लियर जो है पावर वाले देश हैं। तो ये एक नाटो उसकी जो है अमेरिका की ताकत पर लगाम लगाता है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की संस्थागत बनावट ऐसी है जो उसकी जो है कार्यपालिका को अधिक शक्तियां दी गई हैं, और वो सेना के प्रयोग पर भी नियंत्रण करती है। तीसरा है आतंकवाद, जो अमेरिका के लिए वर्चस्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। और चौथा है कि अमेरिका का इस्लाम विरोधी जो है रवैया भी अमेरिका के खिलाफ जाता है। तो शॉर्ट में हम इतना ही करेंगे। और 17वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, और उस तनाव के 4 कारण क्या हैं। तो सबसे पहला है कश्मीर समस्या जो आज़ादी के बाद से ही थी। दूसरी सीमा विवाद है। तीसरा सिंधु नदी जल विवाद है जो 1960 वाला है। और अंतिम है पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ विरोधी प्रचार करना। तो साथियों विस्तार से हम इसमें नहीं कर सकते, लेकिन मेन हेडिंग हम करेंगे। और 18वां प्रश्न है कि मानव सुरक्षा से संबंधित 4 खतरे कौन से हैं। तो पहला युद्ध, दूसरा महामारी, तीसरा परमाणु हथियार, और बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, ग्लोबल वार्मिंग, ये मानव सुरक्षा के महत्वपूर्ण खतरे हैं। 18वां प्रश्न पर चर्चा करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के 4 कारण कौन से हैं।
तो साथियों पर्यावरण प्रदूषण के 4 महत्वपूर्ण है जो कारण है कि जंगलों को अत्यधिक काटना, बढ़ती हुई आबादी और कचरे का कोई ठोस प्रबंधन न हो पाना और संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये महत्वपूर्ण कारण है। 20वां प्रश्न के पहले उस पर ही चर्चा करते हैं हम। राष्ट्र निर्माण में कौन कौन से बाधक तत्व हैं? तो राष्ट्र निर्माण में बहुत सारे बाधक तत्व हैं, जिसमें एक जातिवाद है, दूसरा भाषावाद है, तीसरा क्षेत्रवाद है, चौथा अनपढ़ता है, पांचवा निजी स्वार्थ है। तो धर्म भी कई बार राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये हम पॉइंट लिख सकते हैं। और 21वें प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे साथियों, अंतिम प्रश्न पर, कि एक ध्रुवीय व्यवस्था के क्या लाभ थे। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था के जो लाभ, सबसे पहला है कि हथियारों की होड़ खत्म हो गई। दूसरा, विश्व में शांति की स्थापना हुई। तीसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का महत्व बढ़ गया। चौथा, क्षेत्रीय गुटों का महत्व जो है वो भी क्षेत्रीय ऐसे संगठनों का महत्व बढ़ गया। सैन्य गठबंधनों का महत्व कम हो गया और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। तो ये शॉर्ट में था साथियों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।